गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास उसने क्या कहा है 15वें क्वेश्चन में, संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी बीबीटी के आधार पर निम्नलिखित उपसंयोजन सत्ता में आबंध की प्रकृति की चर्चा करनी है। अब आबंध की प्रकृति क्या है कि यह कैसा आबंध बनाएगा, क्या इसका संकरण होगा, क्या इसकी ज्यामिति होगी और क्या चुंबक वगैरह जैसी ये चीज़ें दर्शाएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला ले लेते हैं कि ये कह रहा है FeCN6 4-। तो बेटा जी जब भी आप बीबीटी के थ्रू संकरण या ज्यामिति निकालने की कोशिश करो तो आपको कुछ स्टेप्स का फॉलो करना है, जो मैं अभी आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था का परिचय करेंगे। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। Fe को x मान लें और हमें पता है कि जो साइनाइड है वह -1 बनाता है और यहाँ पर आ गया -4, तो x - 6 बराबर हो गया -4, तो x बराबर -4 + 6, तो x बराबर हो गया 2। ठीक है, तो अब बेटा जी ये बताओ Fe का जो नंबर होता है 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d6 4s2। तो जो Fe2+ होगा उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6 4s0 n4p0। और 3d6 को अगर अपन खोल कर लिखें तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार आ जाएंगे। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और 4p के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब यहाँ देखो हम जानते हैं कि Cn- आयन एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, अतः यह 3D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा। क्या कर देगा? युग्मित। तो बेटा जी ये जो 3d6 4s और 4p है, इसके अंदर ये जो 3D के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको युग्मित कर देगा, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। बोलो जी। अतः 6 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे स्थानों को भर देंगे तथा यह D2sp3 ज्यामिति व D2-3sp3 संकरण व अष्टफलकीय ज्यामिति प्रस्तुत करेगा। यहाँ देखो कैसे, ये हमारे पास 3D है, ये हमारे पास 4s है और ये हमारे पास 4p है। तो भैया ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आ गए जो युग्मन के कारण हुए। अब 6 साइनाइड बन रहे हैं, तो साइनाइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, 2 साइनाइड के 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 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और 2 साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। तो संकरण कैसा हो जाएगा? इसका संकरण हो जाएगा D2sp3, ज्यामिति हो जाएगी इसकी अष्टफलकीय, बोलो। और चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा इसका? प्रतिचुंबकीय। और रंग यह रंगहीन देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास खाली नहीं बच रहा है। ठीक है जी। दूसरा देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा दे रखा है हमारे सामने FeF6 3-। तो सबसे पहले Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। Fe की अपन x मान लेते हैं, अपन को पता है फ्लोरीन की -1 होती है, तो ये हो गया -3 के बराबर, x - 6 बराबर -3, x बराबर -3 + 6, तो x बराबर आ गया आपका कितना? 3। ठीक है जी। तो हम जानते हैं Fe की
ऑक्सीकरण अवस्था ये हो गई +3। अब हमें पता है कि Fe का नंबर होता है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d6 4s2। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो Fe3 में ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आर्गन 3d5 4s0 and 4p0। बोलो। तो अब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 5, S के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और P के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब बेटा जी हमें यहाँ देखना है कि जो लिगेंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह लिगेंड हमारा है F, और ये हमारा दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि F- आयन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः यह 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन या पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। अतः F- से आने वाले 6 इलेक्ट्रॉन युग्म sp3d2 कक्षक में प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे, बोलो भैया। ये हमारा हो गया 3D, ये हमारा हो गया 4s, ये हमारा हो गया 4p और ये हमारा हो गया 4d। अब देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आयरन के हैं ही हैं, ठीक है। और जो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। 2 4 6 8 10 और 12, इनकी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। कौन दे रहा है इसको, F-, 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 F- और F-। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो संकरण हो गया वह हो गया sp3d2। अतः संकरण क्या हो गया, sp3d2। ज्यामिति कैसी हो गई, ज्यामिति हो गई अष्टफलकीय। बोलो भैया। रंग रंगीन होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और चुंबक में अनुचुंबकीय होगा। क्यों होगा अनुचुंबकीय, क्योंकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, थर्ड दे रखा है CO C2O4 3 2-। ऑक्जेलेटो दे रखा है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक है। कोबाल्ट की सॉरी ये 3- है, ठीक है। तो ऑक्जेलेटो में ये जो कोबाल्ट सॉरी ऑक्जेलेटो है वह -2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। 3 ऑक्जेलेटो दे रखे हैं, बराबर हो गया -3, x - 6 बराबर -3, x इक्वल टू हो गया -3 + 6, x इक्वल टू हो गया 3। बोलो भाई। तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था जो हमें यहाँ दे रखी है वह दे रखी है +3, और कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह विन्यास हम जानते हैं वो होता है आर्गन जो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है आर्गन 3d7 4s2। अब बेटा जी इसने +3 ऑक्सीकरण अवस्था दी है, इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d से। तो जब कोबाल्ट 3+ बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s0 4p0। बोलो भैया। आर्गन में कितने आ गए, सॉरी कोबाल्ट में कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s में खाली और 4p भी खाली। अब यहाँ अगर अपन ऑक्जेलेटो की बात करें, तो ऑक्जेलेटो एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्जेलेटो आयन
सॉरी दुर्बल क्षेत्र का है, मैं इसी बात में तो कंफ्यूज हो गया। ऑक्जेलेटो आयन एक, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन देगा बेटा जी, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। तो ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अतः यह 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, ये 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, तथा इसके 6 इलेक्ट्रॉन युग्म sp3d2 कक्षकों में प्रवेश करेंगे। यहाँ देखो भैया, ये इसका 3D हो गया, ये इसका 4s हो गया, ये इसका 4p हो गया, ये इसका 4d हो गया। तो 3D में इसके में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो जी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 4 5 और 6। 4s खाली, 4p खाली और 4d भी खाली। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे और 2 यहाँ जाएंगे, 8 10 और 12, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। और इसका जो संकरण बना वो संकरण बना sp3d2। बोलो जी, जब मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग होने के बाद में ये इसके ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के नहीं संकृत हो जाएंगे, ठीक है ना। अतः ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति होगी इसकी अष्टफलकीय, संकरण होगा sp3d2 और चुंबक के प्रति अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और रंग कैसा दर्शाएगा, रंगीन होगा, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद में अपन आ जाते हैं अपने चौथे पर, और चौथा क्या है, COF6 3- कोबाल्ट है ये भी। यहाँ देखो, सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, कोबाल्ट को मान लें x, और हमें पता है फ्लोरीन -1 देता है, टोटल 6 है, -3, तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6, x इक्वल टू +3। तो हम क्या कहेंगे, कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह हमारी +3। अतः कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होगा हमारा आर्गन 3d6। बोलो भैया 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 4s खाली और 4p भी खाली। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। और अब हम जानते हैं कि जो हमारा F- है यह दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि F- आयन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः यह 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, तथा इसके 6 इलेक्ट्रॉन sp3d2 कक्षकों में प्रवेश करेंगे। देखो भाई कैसे प्रवेश करेंगे, यहाँ देखो, ये इसका 3D 4s, (4s) 4p और 4d। तो भैया इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद में जो F- है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे आफ्टर द मिक्सिंग। तो बेटा जी इसका जो संकरण होगा वो होगा sp3d2। तो हम क्या लिख देंगे कि भैया इसका जो संकरण है वह है sp3d2, ज्यामिति है वह ज्यामिति है, इन 6 ही ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा, ये बात याद रखनी है कि इनका ही मिक्सिंग होगा। ज्यामिति है अष्टफलकीय, और रंग ये देगा क्योंकि यहाँ हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और चुंबक यह अनुचुंबकीय बनाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए।